सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के तीसरे मंत्र का विचार कल समाप्त हुआ। चतुर्थ मंत्र का विचार आज होना है। चतुर्थ मंत्र के द्वारा निवर्त्य शंका को बताया जा रहा है भाष्य में अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम इत्यादि से। उस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने इत्यादि। अविज्ञातम इत्यादि भाष्य से शंका करता जिस अभिप्राय से शंका कर रहे हैं वह शंका करने वाले के अभिप्राय को टीकाकार ने अवतरण टीका में स्पष्ट किया है। शंका करने वाले का मानना है कि व्यवहार के प्रति कारण होता है वस्तु का ज्ञातत्व। ज्ञातत्व कहते हैं ज्ञान विषय को। तो जो ज्ञान का विषय वस्तु होगी वही व्यवहार का विषय बन पाएगी, और जो ज्ञात नहीं है उसका व्यवहार नहीं होगा। ये शंकाकार व्यवहार तथा ज्ञातत्व में कार्य कारण भाव मानते हैं, प्रयोज्य प्रयोजक भाव मानते हैं। व्यवहार कार्य है और वस्तु का ज्ञातत्व व्यवहार का कारण है। और व्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग। किसी भी वस्तु का बोधक शब्द प्रयोग तभी होगा जब वह वस्तु ज्ञात होगी। अज्ञात वस्तु को बताने वाला शब्द प्रयोग नहीं होता है, ये कहते हैं। तो यहां पर इसी अभिप्राय से शंकाकार ये शंका करते हैं। इधर बैठे, वहां से आकर के इधर बैठे। तो शंकाकार ये शंका करते हैं कि ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहरति इति चेत। तो ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने का अर्थ है ब्रह्म में ज्ञातत्व न मानने पर। तीसरे मंत्र में ये कहा कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म अविज्ञात है, अविज्ञातम विजानताम का मतलब ज्ञान विषयता नहीं है ब्रह्म में, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने सति, ये सति सप्तमी है, का अर्थ हुआ ब्रह्म में ज्ञातत्व न मानने पर। ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहरति, तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मास्मि इस शब्द का प्रयोग कैसे करेगा। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म तो ज्ञात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म में ज्ञातत्वाभाव है, अविज्ञातम विजानताम यह वचन बता रहा है। तो व्यवहार में देखा जाता है कि जिसको घट ज्ञात है वही घटोयम इत्यादि प्रयोग करता है, या घटम जानामि इत्यादि शब्द प्रयोग करता है। तो
ब्रह्मज्ञानी को यदि ब्रह्म अज्ञात है तो अज्ञात जिसे ब्रह्म है वह ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द प्रयोग कैसे करेगा? बिना स्वयं को ब्रह्म रूप से जाने शब्द प्रयोग कैसे होगा ब्रह्मास्मि इत्याकारक? इति चेत, ऐसी यदि शंका करते हैं पूर्व पक्षी तो ये कहा जा रहा है कि किम अनया इष्ट का वह का नाम रत्न पेटक चिंतया। तो कहते ये जो इष्ट का वाहक है का मतलब ईंटों को जिस प्रकार ढोया जाता है उसी प्रकार तो रत्नों को जिस पेटिका में रखा जाता है वह पेटी ईंटों को जैसे ढोया जा रहा है ऐसी तो ढो करके नहीं ले जाई जाती। किसी को मालूम हो जाए कि रत्न ले जा रहे हैं तो रास्ते में लूट लें, इसलिए उसे तो बड़े गोपनीय ढंग से ले जाया जाता है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञात न होने पर ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द प्रयोग कैसे होगा? यह तो एक प्रकार से ईंटें ढोने वाला रत्न कैसे ढोए जाएंगे ये जैसे चिंता करता है ऐसी चिंता करना है। और आगे ये कह रहे हैं कि ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम, क्यों ये व्यर्थ चिंता है? ब्रह्म को ज्ञात न मानने पर ब्रह्मास्मि यह शब्द प्रयोग नहीं होगा इत्याकारक विचार, ये व्यर्थ का विचार कैसे है इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम वदतोपि वस्तु प्रकाशस्य व्यवहार अंगत्वस्य इष्टत्वात्। कहते हैं जो शब्द प्रयोग के प्रति जिस वस्तु के प्रकाशक शब्द का प्रयोग हो रहा है उस वस्तु के ज्ञातत्व को कारण मानते हैं जो लोग, उन्हें भी शब्द प्रयोग के प्रति वस्तु के ज्ञान को भी कारण मानना ही पड़ता है, अन्यथा वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञातत्व नहीं आएगा। तो वस्तु में शब्द प्रयोग का हेतुभूत ज्ञातत्व की सिद्धि के लिए वस्तु का ज्ञान उन लोगों को भी मानना पड़ता ही है, स्वीकार करना ही पड़ता है। ये यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम वदतोपि वस्तु प्रकाशस्य व्यवहार अंगत्वस्य इष्टत्वात्। वस्तु प्रकाशस्य में प्रकाश शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो वस्तु का ज्ञान व्यवहार के साधन के रूप से उन्हें भी अभिष्ट है। तो वो जो ज्ञान है वस्तु का व्यवहार करने के लिए ज्ञान की जरूरत होगी, ज्ञातत्व की नहीं। और हाँ, तो वस्तु प्रकाश यानी वस्तु का ज्ञान, वो वस्तु का ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक होता है परतः, जो अनात्म जड़ वस्तु है उनका ज्ञान अन्य से होता है, चेतन से होता है। वो चेतन भाष्य है जड़ पदार्थ। और जो चेतन है वह स्वतः भाष्य है, वो स्वयं ही ज्ञान हो रहा। चेतन जैसे दीप का प्रकाश अपने से ही है, घटादि का प्रकाश दीप से है। तो दीप को स्वयं के अवभास के लिए
अवभाषक प्रकाशांतर की प्रभांतर की जरूरत नहीं होती, अपने ही प्रभा से वो अवभाषित होता है। और है? क्या स्वतः, स्वतः यानी जो वस्तु है चेतन ब्रह्म, और दृष्टांत में दीप सूर्य, तो सूर्य जैसे स्वयं प्रकाश है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, और अपने से संबद्ध अपनी अवभाष्य जो अन्य वस्तु हैं उनको अवभाषित करता है। चैतन्य तो स्वतः प्रकाश है ही, ठीक है। तो यहाँ शंका में प्रश्न कैसे दिया जाता है? स्वतः प्रकाश जो है ही बता रहा है। तो ज्ञान दो प्रकार का है, एक चेतन का ज्ञान है और एक जड़ का ज्ञान है। वो जड़ का ज्ञान स्वतः नहीं है, जड़ वस्तु का ज्ञान चेतन से हो रहा, अन्य से हो रहा। तो ज्ञान दो प्रकार का हुआ ना, एक परतः ज्ञान और एक स्वतः ज्ञान। तो ज्ञान मात्र होना चाहिए ये कह रहे हैं, चाहे वो परतः ज्ञान हो या स्वतः ज्ञान हो, इसका कोई आग्रह नहीं है कि वो परत ही होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए शब्द प्रयोग के लिए, वह ज्ञान चाहे परतः हो या स्वतः हो, ये कह रहे हैं। तो ज्ञान वस्तु दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। उनमें से चेतन का ज्ञान स्वतः है, जड़ का परतः है, और जिसका ज्ञान होता है उसके अवभाषक शब्द का प्रयोग होता है, प्रवक्ता उसका वाचक शब्द प्रयोग करता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए वस्तु प्रकाशस्य का अर्थ हुआ वस्तु का यानी पदार्थ का, और वस्तु शब्द से लेना है पदार्थ को। वो दो प्रकार के चेतन अचेतन, उसमें से अचेतन परतः प्रकाश है उसका, और चेतन का स्वतः प्रकाश है। तो ज्ञान मात्र चाहिए व्यवहार के लिए, वह ज्ञान चाहे अपने से हो या दूसरे से हो। तो वस्तु प्रकाशस्य व्यवहार अंगत्वस्य इष्टत्वात् एक हुआ। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ज्ञातत्व ही वस्तु का व्यवहार का हेतु बनेगा। और वो ज्ञातत्व भी दो प्रकार का नहीं, ज्ञातत्व दो प्रकार का, एक आरोपित ज्ञातत्व यानी कल्पित ज्ञातत्व, और एक वास्तविक ज्ञातत्व। वास्तविक ज्ञातत्व का अर्थ है स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व, वो है वास्तविक ज्ञातत्व। वो होता है जड़ पदार्थ में स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व रूप। और जो स्वप्रकाश वस्तु है वह भी भास रही है, तो उसमें भी ज्ञातत्व है, लेकिन वह ज्ञातत्व आरोपित माना जा सकता है। वो स्वयं ही भाषित हो रही है वस्तु जो, वह उसमें स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व रूप वास्तविक ज्ञातत्व नहीं है, आरोपित ज्ञातत्व भले ही माना जाए। इसलिए चेतन के प्रकाशक शब्द प्रयोग में, चेतन के ज्ञापक शब्द प्रयोग में, तो ज्ञातत्व को यदि कारण मानना है तो चेतन में जो आरोपित ज्ञातत्व है वो कारण मानेंगे वो लोग। वास्तविक ज्ञातत्व चेतन में संभव नहीं है स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व रूप, नहीं तो फिर जड़ता की आपत्ति आएगी। ये आगे कहते हैं कि वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात्, यानी व्यवहार के लिए यानी शब्द प्रयोग के लिए हेतुत्वेन रूपेण वास्तव ज्ञातता की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। का मतलब वास्तव ज्ञातता को व्यवहार का हेतु नहीं माना जा सकता। इस प्रकार ये
ज्ञान जिसको नहीं है, क्या ज्ञान? कि शब्द प्रयोग का हेतु यदि ज्ञातता को मानना है तो ज्ञातता मात्र कारण होगा। ज्ञातता मात्र कहने से आरोपित ज्ञातता भी आ जाएगी। तो जो ज्ञातता को शब्द प्रयोग का हेतु मानते हैं उनके अनुसार भी ब्रह्म में आरोपित ज्ञातत्व व्यवहार का हेतु हम मानते ही हैं, वो इष्टापत्ति है। और जो वास्तविक ही ज्ञातता को व्यवहार का हेतु मानना चाहते हैं तो वास्तविक ज्ञातता व्यवहार का हेतु नहीं मानी जा सकती, क्योंकि व्यभिचार देखा जा रहा है। सूर्य प्रकाशते इत्यादि में ये शब्द प्रयोग हो रहा है कि नहीं? सूर्य प्रकाशते ये शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन सूर्य में स्वभिन्न प्रकाश विषयता नहीं है, यानी वास्तविक ज्ञातता नहीं है। तो वास्तविक ज्ञातता न होने पर भी सूर्य प्रकाशते इत्यादि में शब्द प्रयोग हो रहा है। ये शब्द प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर वास्तविक ज्ञातता का और शब्द विषयत्व का वो ये हो रहा है, व्यवहार विषयत्व का व्यभिचार। हाँ, आरोपित ज्ञातता है का मतलब कहा जा सकता प्रकाशित हो रहा है का अर्थ है प्रकाशित होना ही ज्ञातता है, वो आरोपित ज्ञातता है, वास्तविक ज्ञातता नहीं है। तो वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात् इति यानी इत्याकारक व्युत्पन्न इति अयुत्पन्न व्युत्पादनाय। अयुत्पन्न का अर्थ है विवेक, अविवेक। व्युत्पन्न कहते हैं विवेकी को, अयुत्पन्न का अर्थ है अविवेकी। ऐसा विवेक जिसको नहीं है उसको कहा जाएगा अयुत्पन्न। किस प्रकार का विवेक? कि व्यवहार का हेतु वास्तविक ज्ञातता नहीं है, ज्ञातता मात्र चाहिए, चाहे वो आरोपित ज्ञातता हो या वास्तविक ज्ञातता हो। जड़ में वास्तविक ज्ञातता रहेगी, चेतन में आरोपित ज्ञातता रहेगी। उस आरोपित ज्ञातता को लेकर के चेतन का शब्द प्रयोग होगा, ब्रह्मास्मित्याकारक। ऐसा विवेक जिसको नहीं है उसे व्युत्पादनाय का अर्थ है विवेक प्रदान करने के लिए। व्युत्पादन है उसके अंदर विवेक उत्पन्न करना। तो अविवेकी में यह विवेक उत्पन्न हो जाए, इसके लिए चोद्यम उद्भावयति। चोद्य कहते प्रश्न को, शंका को। तो शंका का उद्भावन भाष्यकार भगवान करते हैं अभिज्ञातम विजानताम इति अवधृतम इत्यादि से। तो भाष्य में है अभिज्ञातम विजानताम इति अवधृतम। अभिज्ञातम विजानताम, इस मंत्र ने ये बताया कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म अज्ञात है, विषयतया ज्ञात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म में ज्ञातता नहीं है, ज्ञातत्व का अभाव है ब्रह्म में। अब आगे शंका बताई जा रही है कि यदि ब्रह्म अत्यंतम एव अविज्ञातम लौकिकानाम ब्रह्मविदांच अविशेष प्राप्त। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी को यदि ब्रह्म अत्यंत अविदित है, अविज्ञात है, तब तो जो लौकिक है, प्राकृत जन है, जिसको बिल्कुल ही वेदांत का संस्कार है नहीं, अयुत्पन्नमति है, वह लौकिक कहलाता है। और ब्रह्मज्ञानी, इन दोनों में तो अविशेष प्राप्त, तो समानता ही प्राप्त होगी। जो अयुत्पन्नमति है, बिल्कुल मूढ़ है, उसे भी ब्रह्म अज्ञात है, और ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्म अज्ञात है। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में
समानता की आपत्ति प्राप्त हुई। एक अनिष्ट प्रसंग है और दूसरा श्रुति वाक्य में परस्पर विरोध। ये भी कह रहे हैं कि अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम। विजानताम का अर्थ है ब्रह्म विजानताम, यानी ब्रह्म को जानने वालों को। ब्रह्म अविज्ञात है यानी अज्ञात है। ये भी तो एक प्रकार से पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार ये विरोध तथा ब्रह्मज्ञानी तथा प्राकृत जन दोनों में साम्यापत्ति नामक दोष प्राप्त हुआ। और ये दोष वेदांती को इष्ट नहीं है। श्रुति में विरोध, अविज्ञातम विजानताम इस वाक्य में, और ब्रह्मज्ञानी तथा मूढ़ व्यक्ति में साम्य, ये दोनों भी ब्रह्म वेदांती इष्टापत्ति मान करके स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए पूछा जा रहा है कि कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इत्येवं अर्थम आह। तो कथन तु यानी इस प्रकार ये वेदांत में इस ब्रह्मज्ञानी और अज्ञानी की समानता की आपत्ति तथा श्रुति में परस्पर विरोध नामक दोष उचित नहीं है, और ये दोष आने की आपत्ति आ रही है। इसके कारण जिसका मन व्याकुल हो रहा है वह पूछ रहा है, शंका कर रहा है कि कथन्तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति। ब्रह्म का सम्यक बोध किस प्रकार का माना जाएगा? केन प्रकारेण कथम। इत्येवं अर्थम यानी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये चतुर्थ मंत्र इस खंड का आ रहा है। ब्रह्म का सम्यक ज्ञान किस प्रकार का होगा वो बताया जा रहा है। तो चतुर्थ मंत्र का उच्चारण कर लें। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। तो प्रतिबोध विदितम में प्रतिबोध शब्द एक पहले बना, फिर प्रतिबोध शब्द तथा विदित शब्द का समास होकर के प्रतिबोध विदितम एक शब्द बना। प्रतिबोध ये भी एक समास है विवक्षा अर्थ में। बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोधम। तो प्रतिबोधम शब्द का अर्थ होगा, प्रतिबोध में बोध शब्द का अर्थ होगा चित्तवृत्ति। बोध शब्द का अर्थ है अंतःकरण की वृत्ति, और प्रति शब्द बता रहा है समस्त वृत्तियों को विवक्षा अर्थ में होने से। जैसे बगीचे में कई एक पेड़ हैं तो सब पेड़ों में पानी दे रहा है, ये कहना है। तो जितने पेड़ है उतने गिनने न पड़े, इसलिए कहा जाता है प्रतिवृक्षम सिंचति। का अर्थ है हरेक जितने पेड़ हैं उनमें से प्रत्येक को पानी देता है, प्रतिवृक्षम सिंचति। वैसे ही यहाँ पर प्रतिबोध कहने से लिए जाएंगे समस्त बोध, यानी अंतःकरण वृत्तियां। समस्त अंतःकरण वृत्ति ये प्रतिबोध शब्द का अर्थ निकलेगा। केवल बोध शब्द का अर्थ है अंतःकरण वृत्ति, और उस बोध शब्द के साथ प्रति शब्द को जोड़ दिया तो अर्थ निकला समस्त चित्तवृत्तियां। प्रतिबोध शब्द का अर्थ होगा।
और फिर प्रतिबोध शब्दित समस्त चित्तवृत्तियों से विदित, ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास करना। तो सर्व बोधई ही यानी प्रत्यय चित्तवृत्ति भी ही विदितम यद ब्रह्म, तत् आगे जोड़ देना मतम यानी सम्यक मतम सम्यक ज्ञातम। तो जो भी चित्तवृत्ति है वह अज्ञात नहीं है, ज्ञात है, जानी जा रही है। ऐसी अंतःकरण की वृत्ति बनती ही नहीं है जो अज्ञात हो। हाँ, साक्षी से साक्षी भाष्य वृत्ति कहा जाता। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म साक्षी भाष्य है। हाँ, जो जानता है उसको भी वृत्ति नाम नहीं दिया जाएगा। वृत्ति से जाना, साक्षी ने भी अनुभव किया, ऐसा कहा जा सकता है। जाना करने से और यानी वृत्ति को, वृत्ति का प्रकाश किया, वृत्ति को अवभाषित किया, ये कहा जाता है। साक्षी वृत्ति को अवभाषित करता है। शब्द भी अर्थ ऐसा ही, वहाँ विदित का अर्थ है यानी लक्षित। तो यहाँ तो साक्षी के लिए आ रहा है कि उन साक्षी से अवभाषित होने वाली चित्त वृत्तियों से विदित यानी लक्षित जो उनका अवभाषक। चित्त वृत्ति अज्ञात नहीं है, अवभाषित हो रही है, अनवभाषित नहीं है। तो निश्चित है वो पांच भौतिक चित्त का परिणाम होने से, चित्त स्वयं जड़ है तो उसका परिणाम रूपा वृत्ति भी जड़ है और वह जानी जा रही है। तो उस चित्त वृत्ति का अवभाषक कोई न कोई चेतन है। तो वो जो चेतन है, और एक चित्तवृत्ति नहीं, दो चित्तवृत्ति नहीं, प्रति शब्द बता रहा है समस्त चित्तवृत्तियां, और समस्त चित्तवृत्तियों से लेना है जो जिज्ञासु है वह स्वयं की उपाधिभूत जो अंतःकरण है, वेष्टि कार्यकरण संघात अंतःपाती, उसकी परिणाम भूता समस्त चित्तवृत्तियों को भी लेगा। और यहाँ वेष्टि जिज्ञासु का उपाधिभूत अंतःकरण का परिणाम भूत चित्तवृत्ति मात्र को ही प्रतिबोध शब्द से लेना है, ऐसा कोई संकोचक न होने से वह ये विचार करेगा कि जैसे मेरा अंतःकरण जड़ है तो उसकी परिणाम रूपा समस्त चित्तवृत्तियां भी जड़ है। तो वह निश्चित है किसी न किसी चेतन से अवभाषित हो रही है। उन समस्त मेरी चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन उनसे लक्षित होगा। वह चेतन उन समस्त चित्तवृत्तियों का प्रत्यगात्मा है, अवभाषक है, वो मैं हूं। वो हुआ शोधित्वमर्थ। ऐसे प्रतिबोध शब्द से लेना है फिर सारे कार्यक्रम संघात समष्टि वेष्टि, और उन कार्यक्रम संघात अंतःपाती चित्तवृत्तियां भी मेरी चित्तवृत्तियों के तरह ही अवभाषित हो रही है। तो समष्टि कार्यक्रम संघात तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ की उपाधि है, और उस तत्पदार्थ की उपाधि में भी वो अंतर्यामी है ना, और वह चित्तवृत्तियां भी तत्पदार्थ की उपाधिभूत चित्तवृत्तियां भी अवभाषित हो रही है।
तो उनका भी अवभासक चेतन, अवभाष्य से असंश्लिष्ट हुआ करता है अवभासक। घटादि का अवभासक, घटादि का ज्ञाता, घटादि के जो धर्म है उनसे युक्त नहीं होता, घटादि के गुण दोषों से रहित होता है घटादि का ज्ञाता। जैसे ऐसे समस्त अंतःकरण वृत्तियों का अवभासक चेतन भी उन अंतःकरण वृत्तियों के जो गुण दोष हैं, उत्पत्ति विनाशादि रूप, उनसे वह रहित है, निर्विकार है। ये सारे जो उत्पत्त्यादि विकार हैं वह उसकी अवभाष्य वृत्तियों में है। इसलिए अंतःकरण वृत्तियों की उत्पत्ति विनाशादि विकार सहित विकारी वृत्तियों का अवभासक चेतन मैं जैसे उन वृत्तियों के उत्पत्त्यादि धर्मों से रहित निर्विकार हूं। ऐसे समस्त अंतःकरण वृत्तियां जो समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघातगत हैं, उन वृत्तियों का भी अवभासक चेतन मेरे तरह ही निर्विकार है। तो दोनों का निर्विकार स्वरूप है, निर्विकार चेतन। तो उनमें स्वतः भेदक कोई दिखता नहीं है, इसलिए वो एक है, वो ब्रह्म है, वो मैं हूं। ऐसा ज्ञान यहां पर प्रतिबोध विदितम इस शब्द से अपेक्षित है। प्रतिबोध विदितम से ये लिया जा रहा है कि समष्टि वेष्टि अंतःकरण वृत्ति, समस्त अंतःकरण वृत्तियों का अवभासक चेतन वो मैं हूं, इस रूप से जो वृत्तियों से लक्षित हो रहा है। अवभाष्य वृत्तियां उसके लक्षित करने में सहायक बन रही है, सहयोगी बन रही है। तो ये सारी चित्तवृत्तियां जिस चेतन से अवभाषित होती हैं वह चेतन ब्रह्म मैं हूं। इस रूप में ब्रह्म का ज्ञान वह मत है, यानी सम्यक है, सम्यक ज्ञान है। ये प्रतिबोध विदितम मतम से बताया जा रहा है, इत्याकारक ज्ञान ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है। कहा इसे सम्यक ज्ञान क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं जो सम्यक ज्ञान होता है उसी का फल होता है अमृतत्व की प्राप्ति। और समस्त अवभाष्य चित्तवृत्तियां मैं नहीं हूं, अपितु उन समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं। ये ज्ञान जिसे होता है उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। द्वितीय पाद में ज्ञान की सम्यकता में हेतु बताया जा रहा है कि अमृतत्वम ही विन्दते, ही यानी यस्मात् कारणात्। अमृतत्वम विन्दते, ये जो समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ज्ञान है, इसी ज्ञान से, जिस कारण से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृतत्व का लाभ होता है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुति अन्वय मुख से व्यतिरेक मुख से अमृतत्व की प्राप्ति यानी मुक्ति बता रही है ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से। और यह ज्ञान अमृतत्व का प्रापक है, जिस कारण से, उस कारण से ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये अमृतत्वम ही विन्दते से बताया गया। तो कहा यदि ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होगी
तो आत्मस्वरूप नहीं होगा अमृतत्व। तो ये कहा जा रहा है कि ज्ञान से प्राप्त होने वाला अमृतत्व, यद्यपि अमृतत्व तो है स्वरूप अवस्थान मुक्ति, और मुक्ति का अर्थ होता है स्वस्वरूप अवस्थान, और स्वस्वरूप अवस्थान का अर्थ है अपने ही स्वरूप का लाभ। वह तो आत्मस्वरूप होने से प्राप्त ही है। तो ज्ञान से क्या प्राप्त हो रहा है? तो कहते हैं कि ज्ञान से जो अमृतत्व प्राप्त हो रहा है वो आत्मना विंदते। आत्मना विंदते का अर्थ है कि तृतीया इत्थम भावार्थ में, यानी आत्मरूपेण। जो ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त हो रहा है करके कह रहे हैं, वो आत्मरूप से प्राप्त हो रहा है, वो आत्मरूप ही है अमृतत्व। तो फिर आत्मरूप है तो आत्मा तो नित्य प्राप्त ही है, उससे क्या प्राप्त हो रहा है ज्ञान से? का अर्थ है एक प्रकार से जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम में पर की प्राप्ति बताई गई है, अविद्या की निवृत्ति, ऐसे ही अमृतत्व प्राप्त हो रहा है का अर्थ है कि अविद्या, जिस अविद्या से आत्मा नित्य मुक्त होने पर भी अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके कर्तृत्वादि बंधों से युक्त समझता है, जन्म मरणादि संसार से युक्त समझता है, ये जो उसकी समझ है जिस अविद्या के कारण है, उस अविद्या की निवृत्ति, ये अमृतत्व, ज्ञान का फलभूत अमृतत्व है। वह अमृतत्व सम्यक ज्ञान से होगा। विपरीत ज्ञान की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से होती है। ये मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, ये जो विपर्य है, भ्रांति है, इस भ्रांति की निवृत्ति समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक चेतन, निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ, इस ज्ञान से हो रही है भ्रांति की निवृत्ति। यही आत्म भ्रांति की निवृत्ति होने पर आत्मा तो जैसा है ऐसा ही अनित्य मुक्त ही है, ये हुआ। मतलब मर्त्यत्व तो भ्रांति निवृत्त हो गई, ये सम्यक ज्ञान से होती है। तो कहा, मान लिया कि एक बार ज्ञान हुआ और उससे वह भ्रांति निवृत्त हो गई, लेकिन उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है तत्वमशादी वाक्य से, वह एक बार अविद्या को निवृत्त करके चला जाएगा। तो जैसे काई को तालाब में जमी हुई हाथ से हटा करके किनारे कर लिया तो जल अच्छी तरह से दिखता है, लेकिन दोबारा फिर तालाब के किनारे की हुई जो काई है हवा से छा जाती है तालाब पर, फिर पानी को ढक देती है। ऐसे फिर से अविद्या आएगी, भ्रांति होगी, तो अपने आप को फिर मरते समझने लगेगा। ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं ये जो ज्ञान है, विद्या, समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ इत्याकारक ज्ञान, वह जाता है और जाने से पहले जिसके चित्त में ये ज्ञान उदित हुआ, उसके चित्त में अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करके जाता है। ये कहा जा रहा है कि वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम। अमृतम ये विशेषण है वीर्य का। मृत कहते हैं विनाशी को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, ये वीर्य का विशेषण है। तो अमृतम वीर्यम यानी अविनाशी वीर्यम विद्यया विंदते। तो विद्या है
समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक अनुभव, जो मर्त्यत्व भ्रांति को हटा रहा है, वह ज्ञान, समूल अध्यास का निवर्तक ज्ञान, उसे विद्या शब्द से लेना। वह ज्ञान क्या करता है कि अविनाशी वीर्य को ब्रह्मज्ञानी के चित्त में प्रदान करके जाता है। अविनाशी ब्रह्मज्ञानी ज्ञान से, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक वृत्ति से अध्यास को निवृत्त करने के बाद अविनाशी वीर्य प्राप्त करता है। सामर्थ्य को कहते हैं। वो सामर्थ्य है मैं निर्विकार निर्विशेष असंग अद्वितीय ब्रह्म ही हूं, ये अनुभव में दृढ़ता, यही जो है वीर्य है। और अमृत वीर्य का मतलब हमेशा रहने वाला। वो काय को मात्र किनारे नहीं करता, बिल्कुल तालाब से उठा करके बाहर फेंक देता है एक प्रकार से। तो फिर बिल्कुल काय को तालाब से उठा करके बाहर कर दिया तो कितनी भी हवा आ जाए तो तालाब काई से ढक नहीं सकता। किनारे करेंगे तब तो आ सकती है, लेकिन किनारे नहीं करता, बिल्कुल बाधित कर देता है। तो फिर एक बार अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से समूल अध्यास बाधित हुआ तो कभी भी उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती, ये दृढ़ता रहती है द्वैत मिथ्यात्व की और अद्वैत सत्यत्व की। ये दृढ़ता यही अविनाशी वीर्य है। वो अविद्यालेश प्रारब्ध के कारण रहने पर भी, जीवन मुक्ति अवस्था में भी, ये अध्यास एक बार बाधित हुआ तो बाधित ही रहता है, वो कभी फिर उसे सत्य प्रतीत नहीं होता। यही एक प्रकार से है विद्या से अमृत वीर्य का लाभ। वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। विंदते क्रिया तो तीन बात है। हाँ, कर्म तो दो ही हुआ ना। क्या? अमृतत्व और एक वीर्य। और ये आत्मना विंदते, अमृतत्व की प्राप्ति आत्म रूप से होती है। ये कह रहा है एक बीच वाला। हाँ ठीक है, लेकिन वो कर्म जो है, जैसे गमन क्रिया से ग्राम, गमन क्रिया का कर्म है वो कर्ता से भिन्न है, ऐसे ज्ञाता के स्वरूप से भिन्न कोई अमृतत्व नहीं है। जो ज्ञाता के स्वरूप से भिन्न होगा यदि ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप से, तो वह तो अनात्मा हो जाएगा। वो अमृतत्व, वो अनात्म रूप नहीं है, ये बताने के लिए आत्मना विंदते ये है। तो उसमें वो अमृतत्व ही का स्पष्टीकरण है। यानी विंदते क्रिया पहले वाली जो है उसी का कर्मभूत अमृतत्व की विशेषता बताने वाला ये दूसरा वाक्य है आत्मना विंदते। वह आत्म रूप से अमृतत्व प्राप्त कर रहा है, अनात्म रूप नहीं है। देवदत्त को ग्राम की प्राप्ति या उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति, कर्मी को स्वर्गलोक की प्राप्ति जैसे होती है, ऐसा ज्ञान से प्राप्त होने वाला अमृतत्व नहीं है, अपितु ज्ञाता का स्वरूप भूत है। ये आत्मना विंदते से बताया गया। यानी अमृतत्व ही विंदते, इसमें अमृतत्व प्राप्ति के स्वरूप का स्पष्टीकरण है, मुक्ति के स्वरूप का स्पष्टीकरण है आत्मना विंदते से। और यदि आत्मरूप से ही अमृतत्व प्राप्त हुआ तो विद्या ने क्या किया? तो विद्या ने मर्त्यत्व भ्रांति को बाधित करके फिर हमेशा वो मर्त्यत्व भ्रांति बाधित ही रह जाए, ऐसा एक अविनाशी सामर्थ्य ज्ञाता को प्रदान कर दिया, ब्रह्मज्ञानी को प्रदान किया। ये
वीर्यम विद्या विंदते अमृतम से बताया गया। भाष्य को देखिए, प्रतिबोध विदितम इस पद की व्युत्पत्ति कर रहे हैं भाष्यकार भगवान बोधम बोधम प्रति इत्यादि से। प्रतिबोध विदितम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। नील पीताद्या काराणाम बुद्धि विकाराणाम जड़ानाम यच्चैतन्य व्याप्तत्वेन अजड़वत अवभास तम साक्षिणम उपलक्ष्य सो अहम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्यात् अविषयतयैव यो वेत्ति स ब्रह्मवित् उच्यते। तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश इत्याह प्रतिबोध विदितम इति। ये टीकाकार कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नील पीताद्या काराणाम बुद्धि विकाराणाम, बुद्धि विकार शब्द से लेना है वृत्तियों को। बुद्धि यानी अंतःकरण और उसके विकार यानी वृत्तियां, चित्त वृत्तियां। तो बुद्धि विकार कैसे हैं? तो नील पीताद्याकार है, यानी विषय जैसा होता है वैसा वृत्तियों को कहा जाता है। घट विषय है तो घटाकार वृत्ति, पट विषय है तो पटाकार वृत्ति, नीला पदार्थ विषय है तो नीलाकार वृत्ति, पीला पदार्थ विषय तो पीताकार। तो नील पीताद्याकाराणाम बुद्धि विकाराणाम का अर्थ हुआ ये जो घटाद्याकार प्रत्यय हैं, चित्तवृत्तियां हैं, वे अंतःकरण जड़ होने से स्वयं जड़ है। अंतःकरण का परिणाम स्वरूप बुद्धिवृत्तियां, लेकिन जड़ होते हुए भी अजड़ से भास रहे हैं, अवभाषक के रूप में भास रहे हैं, अवभाष्य, और भास रहे हैं अवभाषक के रूप में। अवभाष्य कोटि के होने पर भी अवभाषक के रूप में भास रहे हैं। इन्हीं को ज्ञान कहा जाता है ना। साभास चित्तवृत्तियां ही ज्ञान कहलाती हैं व्यवहार अवस्था में। अवभाषक के रूप में प्रतीत हो रही है, चेतन के रूप में प्रतीत हो रही है। जड़ होने पर भी अजड़ के तरह यानी चेतन के तरह चित्त से प्रतीत हो रहे हैं यह विकार, जिस चैतन्य से व्याप्त होने से, यह चैतन्य व्याप्तत्वेन। तो जैसे जल शीतल है, अदाहक है, लेकिन जिस दाहक अग्नि के संबंध से स्वतः अदाहक जल भी दाहक सा प्रतीत होता है, वह अग्नि दाह उसका स्वरूप है अग्नि का। ऐसे ही अचेतन चित्तवृत्तियां चेतन सी प्रतीत हो रही है, जिसके संबंध से वह स्वतः चेतन रूप है, उसका चेतन स्वरूप ही है, वो आत्मा है। आत्मा के संबंध से जड़ चित्तवृत्तियां भी अजड़ सी प्रतीत हो रही है। तो अजड़वत अवभास जड़ानाम बुद्धि विकाराणाम तम साक्षिणम, इसमें तम इस सर्वनाम से यद तदोर नित्य संबंध होता है ना। तो स्वतः जड़ चित्तवृत्तियां भी जिस चैतन्य के संसर्ग से अजड़ सी प्रतीत हो रही है, उस चेतन को तम शब्द से लेना है। तम साक्षिणम, वो जड़ चित्तवृत्तियों में भी अजड़त्व को दिखाने वाला चैतन्य, अजड़त्व सा जड़ चित्तवृत्तियों को अवभाषित करने वाला चैतन्य, वो तम साक्षिणम उपलक्ष्य, उसे लक्षित करके फिर सोहम आत्मा ब्रह्म, अवभाष्य चित्तवृत्तियों को छोड़ना है और जिस चैतन्य से युक्त होने के कारण जड़ होने पर भी चेतन सी प्रतीत हो रही थी, उस चैतन्य मात्र को पकड़ना है। वो जो चैतन्य मात्र साक्षी है वह
शुद्ध आत्मस्वरूप है, वो निर्विकार ब्रह्म है, वो मैं हूँ। सो अहम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्यात अविषयतया एव यो वेत्ति, विषयतया नहीं, अविषयतया ब्रह्म को जान रहा है, मैं के रूप में जान रहा है, इदंतया नहीं, अनिदम अहंतया। यो व्यक्ति जो जानता है स ब्रह्मविद इति उच्यते, उसे ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। और तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्य अवकाश, तो ये जो लौकिक पुरुष है जिसे देह और चेतन का बिल्कुल विवेक ही नहीं है, अत्यंत मूढ़ है, और ये तो वास्तविक जो आत्मस्वरूप है, चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानने वाला, वो ब्रह्मज्ञानी है। तो इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए दोनों में अविशेषता का प्रसंग यानी समानता का प्रसंग नहीं आएगा, यह प्रश्न नहीं होगा। और अविज्ञातम विजानताम, इसमें विरोध की जो शंका आ रही है श्रुति वाक्य में, वह शंका भी निर्मूल हो जाएगी। वो अहंतया जान रहा है, वो विषयतया नहीं जान रहा है। लेकिन जैसे प्राकृत व्यक्ति को अज्ञात है ब्रह्म, ऐसा उसे अज्ञात नहीं है, इसलिए परस्पर विरोध भी नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं तेन यानी ब्रह्मज्ञानी उसे कहा जा रहा है जो वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है, उसी का मय के रूप में अनुभव करने वाले को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, जिस कारण से उससे अविशेष प्रसंगादि चोद्य अवकाश न, अविशेष प्रसंगादि रूप जो शंका है इस शंका का अवकाश प्राप्त नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से चतुर्थ मंत्र का जो प्रथम पद है प्रतिबोध विदितम मतम, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। बोधम बोधम प्रति, ये प्रतिबोध ऐसा एक शब्द बनेगा, और फिर प्रतिबोधै विदितम इति प्रतिबोध विदितम ये हो जाएगा। और यहाँ प्रतिबोध में बोध शब्द से लेना है, बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते। श्रुतिस्थ बोध शब्द बौद्ध प्रत्यय को बताता है। बौद्ध यानी बुद्धि के विकार, बुद्धे विकारा बौद्धा, विकार अर्थ में एक अण प्रत्यय होकर के बौद्ध शब्द बना। हाँ, बुद्धि का विकार कार्य परिणाम वो है वृत्ति, इसलिए बौद्ध प्रत्यय ने बुद्धि वृत्तियां। यहाँ बोध शब्द का अर्थ है बुद्धि वृत्तियां, और एक दो बुद्धि वृत्ति नहीं लेनी है, प्रति शब्द का प्रयोग करने के कारण समस्त बुद्धि वृत्तियां। हाँ, इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सर्वे प्रत्यया, अब प्रतिबोध विदितम का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। कहते सारी चित्तवृत्तियां विषय बन रही हैं, यानी दृश्य बन रही हैं जिस आत्मा की, चेतन की, वह सबका ज्ञाता है। सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते यानी जानाति, वो सबका अवभाषक है। प्रतिबुद्धते है अवभाषयति, सबको अवभाषित करता है। सर्वबोध शब्दित सभी चित्तवृत्तियों को, तो सारे चित्तवृत्तियां जिसका विषय बन रही है, जिसकी दृश्य बन रही है, वह चेतन आत्मा अपने विषयभूत समस्त चित्तवृत्तियों को अवभाषित करता है। प्रतिबुद्धते अवभाषित करता है, उसे कहा जाएगा, इसलिए उसे कहा जाएगा सर्व प्रत्यय दर्शी। उसका दर्शी में शील अर्थ में प्रत्यय हुआ है, ये स्वभाव ही है। समस्त चित्तवृत्तियों को अवभाषित करना उसका शील है, स्वभाव है। वो स्वभावतः ही समस्त चित्तवृत्तियों को अवभाषित करता है। तो सर्व प्रत्यय दर्शी, और उसका स्वरूप क्या है?
तो कहते हैं चित्त शक्ति स्वरूप मात्र वह चेतन स्वरूप ही है, उसका चेतन ही स्वरूप है। और उसे लक्षित किया जाता है उसके अवभाष्य अंतःकरण प्रत्ययों के द्वारा, अंतःकरण वृत्तियों के द्वारा वो लक्षित होता है। स्वयं जड़ होते हुए भी अजड़तया अवभाषित हो रही हैं चित्त वृत्तियां, जिस चेतन से वह चेतन ब्रह्म अहंतया लक्षित होता है। ये आगे कहा जा रहा है कि प्रत्ययरेव प्रत्ययसु अविशिष्टतया लक्ष्यते नान्यद्वारम आत्मनो विज्ञानाय अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम तदा तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। इस पर विचार हम लोग कल करते हैं। 21 तारीख को अध्याय, ठीक, अष्टमी तिथि क्षय है, तो कल ही अनध्याय रहेगा।